जय श्री राधे कृष्ण। दोस्तों, जीवन एक चुनौती है और हमें इस चुनौती का सामना करना होता है, नहीं तो हम इसके आगे हार जाते हैं। आपका जीवन आपकी सोच के अनुसार बदलेगा, इसलिए हमेशा सकारात्मक सोच रखिए। उस खूबसूरत पल के बारे में मत सोचिए, वह तो कल था। आप आज पर ध्यान दीजिए। बहुत समय पहले की बात है। एक महात्मा एक गांव से गुजर रहे थे। उस गांव में एक तालाब था। महात्मा और उनके सभी शिष्य तालाब के पास आकर रुक गए। तभी वहां एक लड़का अपनी माँ के साथ पानी भरने आया। उस लड़के की नजर महात्मा गुरु पर पड़ी। वह महात्मा को पहले से ही जानता था। उसे पता था कि महात्मा बहुत ज्ञानी है और वह सभी के प्रश्नों का उत्तर देते हैं। वह सभी की समस्याओं का समाधान भी बताते हैं। वह उनके पास गया और बोला, मैं बहुत बड़ा कुछ करना चाहता हूँ, लेकिन जब मैं कुछ करने का प्रयास करता हूँ तो मैं उस कार्य को पूरा नहीं कर पाता हूँ। मुझे समझ नहीं आता कि मैं कहाँ गलती कर रहा हूँ। इसलिए मैं आपसे ये प्रश्न पूछना चाहता हूँ कि लक्ष्य प्राप्त करते समय ऐसी कौन कौन सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, जिनको पार करने के बाद ही कोई व्यक्ति सफल हो सकता है। महात्मा उस लड़के की ओर मुस्कुराते हुए बोले, जब तक तुम अपने लक्ष्य की ओर कदम नहीं बढ़ाते, तब तक सफलता से जुड़ा हर प्रश्न, हर उत्तर अधूरा है। महात्मा ने उस उपदेश को समाप्त कर अपने सभी शिष्यों के साथ आगे की यात्रा जारी रखी। उस लड़के ने भी अपनी माँ के साथ घर लौटने का निर्णय लिया और घर वापस आ गया। अगले दिन जब वह लड़का अपनी माँ के साथ तालाब पर पानी भरने गया तो उसने देखा कि कल तालाब में जो कमल की केवल कलियां थीं, वे आज पूरी तरह से खिल चुकी हैं। उसकी माँ को इस पर यकीन नहीं हो रहा था। उसने अपनी माँ से कहा, बेमौसम इतने सारे फूल एक साथ खिलना, ऐसी घटना तो मैंने आज तक नहीं देखी। यह सब महात्मा के यहाँ आने के कारण हुआ है, अर्थात यह उनका ही प्रभाव है। उस समय वह लड़का सोचने में खो गया। उसने तुरंत ही तालाब से एक कमल का फूल तोड़ा और मन से ये सोचने शुरू कर दिया कि यदि तालाब की यह खूबसूरती महात्मा के प्रभाव के कारण है तो मुझे महात्मा से जरूर मिलना चाहिए। शायद वह मुझे कुछ सिखाने के लिए संकेत देना चाहते हों। सोचते सोचते उसने तय कर लिया कि वह महात्मा से जरूर मिलेगा और महात्मा की वह आवाज उसके मन में गूंज रही थी, तुम लक्ष्य की ओर कदम नहीं बढ़ाते, तब तक सफलता से जुड़ा हर प्रश्न, हर उत्तर अधूरा है। तब उस लड़के ने कमल का फूल एक मटके में रख लिया और उसने ये निश्चय किया कि वह महात्मा से मिलकर ही रहेगा। उसके मन में जो भी प्रश्न थे, उनके उत्तर जानने का उसने निश्चय किया। उस लड़के ने तुरंत अपनी माँ से कहा, मैं महात्मा से मिलने जा रहा हूँ। वह बहुत दूर नहीं गए होंगे। अगर मैं जल्दी जल्दी चलूंगा तो एक दिन में ही मैं उन तक पहुंच जाऊंगा और एक दो दिन में मिलकर घर वापस आ जाऊंगा। उसकी माँ ने उसे बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन वह लड़का नहीं माना और तुरंत ही सफर पर निकल पड़ा। वह मार्ग पर बहुत तेजी से चल जा रहा था। बहुत कम समय में ही उसने अपने गांव को पार कर लिया। चलते चलते उसकी थकान बढ़ रही थी, जिससे उसकी रफ्तार कम होने लगी थी, लेकिन उसने हार नहीं मानी। धीरे धीरे चलता रहा और चलते चलते जंगल में पहुंच गया। जंगल को देखकर उसके मन में डर उत्पन्न हुआ। उसने सोचा, मैंने आज तक जंगल पार नहीं किया है और इस जंगल में कई जंगली जानवर भी हो सकते हैं। यदि मैं रास्ता भटक गया तो मैं महात्मा तक कभी नहीं पहुंच पाऊंगा, और यदि मैं किसी गलत रास्ते पर चला गया तो मुझे कम से कम 2 दिन और लगेंगे महात्मा तक पहुंचने के लिए। अगर वे मुझसे बहुत आगे निकल जाते हैं
तो मुझे बाकी रास्ते भी नहीं पता चल पाएंगे और फिर मैं उनसे कभी नहीं मिल पाऊंगा। वह लड़का छोटी सी सोच विचार में डूबा हुआ था कि तभी उसने देखा कि उसी रास्ते से एक घोड़े की सवारी आ रही थी। लड़के ने उस घुड़सवार से क्या कहा, तुम मुझे जंगल पार करवा दोगे? मुझे महात्मा से मिलना है और मुझे एक यह कमल उन्हें देना है। इस पर घुड़सवार ने कहा, मैं आपको जंगल पार नहीं करवा सकता, लेकिन मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। ये कमल वाला मटका और महात्मा बुद्ध तक पहुँचा सकता हूँ। लड़के ने फिर सोचा और विचार किया, यदि मैं पैदल चलूं तो बहुत समय लगेगा और शायद मैं महात्मा बुद्ध से मिल नहीं पाऊंगा, लेकिन यदि मैं इस मटके को घुड़सवार को दे दूं तो वह बहुत जल्दी महात्मा तक पहुंचा देगा। इससे मेरा काम आसान हो जाएगा और मैं जो मन से चाहता हूं वह भी पूरा हो जाएगा। काफी समय सोच विचार करने के बाद उसने निर्णय लिया कि वह मटके वाला कमल घुड़सवार को दे देगा। वह उस मटके को घुड़सवार के हाथों में सौंपने ही वाला था कि तभी उसे याद आया कि इस कमल को महात्मा तक पहुंचाने के पीछे उसका क्या उद्देश्य था और किस उद्देश्य से वह ये कमल महात्मा के पास ले जा रहा है। तभी उसके मन में एक और विचार आया कि अगर मैं ये मटके वाला कमल देकर महात्मा तक नहीं पहुंचा तो मेरे प्रश्नों का उत्तर मुझे कैसे मिलेगा। हो सकता है कि मेरे जीवन में यह एक मौका हो जिससे मैं महात्मा से मिल सकता हूँ और अपने सभी प्रश्नों के उत्तर जान सकता हूँ। यह सोचकर उसने निर्णय लिया कि वह ये मटका नहीं देगा, मैं इसे खुद ही उन तक पहुँचाऊंगा। उसने ठान लिया। काफी सोचने के बाद उसने घुड़सवार से कहा, मैं ये मटका खुद ही महात्मा तक पहुँचाऊंगा, क्योंकि उनसे मिलने मेरे लिए बहुत जरूरी है। मेरे मन में कई प्रश्न हैं, उसके उत्तर मुझे उनसे जानने हैं, इसलिए मैं ये मटका खुद ही उन तक ले जाऊंगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरे लिए इतना समय निकाला। कृपया मुझे आगे का रास्ता बता दीजिए, मैं उसी रास्ते से चला जाऊंगा। घुड़सवार ने उसे आगे का रास्ता बता दिया और वह उसी रास्ते पर चलने लगा। अब शाम होने की बेला आई थी और उसने मन में अनेक सवाल उठने लगे। शाम के समय अगर वह जंगल में भटक गया तो क्या होगा? वह महात्मा से कैसे मिल पाएगा? और अगर वह मिल ना पाया तो उसकी यात्रा बेकार हो जाएगी। ऐसे सोचते हुए उसे पछतावा होने लगा। वह मन ही मन खुद को कोसने लगा और कहने लगा, शायद अच्छा होता अगर मैंने इस मटके को घुड़सवार को सौंप दिया होता। इससे कम से कम वह महात्मा तक पहुंचाकर अपने घर भी लौट जाता। उस लड़के के मन में तरह तरह के विचार घूम रहे थे कि ऐसा होता तो क्या होता, वैसा होता तो क्या होता, अगर रास्ता भटक गया तो क्या होगा। जब उसकी नज़र कमल की ओर पड़ी तो उसे महात्मा की याद आई। महात्मा के चेहरे पर उसने एक ठहराव और अप्रतिम शांति देखी है। उनकी मुस्कान ने उसमें प्रेरणादायक ऊर्जा का संचार किया है। उसने समझा कि उसकी यात्रा का उद्देश्य न केवल महात्मा से मिलना है, बल्कि उनसे बहुत कुछ सीखना भी है। उसके मन में महात्मा से मिलने की तीव्र इच्छा फिर से जागृत हो गई। अब वह निश्चित था कि वह अपने मार्ग पर आगे बढ़ेगा। जब उसने जंगल की सीमा को पार कर लिया तो उसने महसूस किया कि जब जब वह अपने उद्देश्य को याद करता है तो रास्ते की मुश्किलें कम होती जाती हैं। यह घटना सिर्फ एक लड़के की कहानी नहीं, बल्कि यह हर व्यक्ति के साथ होती है। जब हम अपने लक्ष्य को याद रखते हैं तो हमारे मार्ग में आने वाली रुकावटें छोटी पड़ जाती हैं और हम उन्हें आसानी से पार करके अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते हैं। इसके बाद उस लड़के को यह महसूस हुआ कि उसे अपना उद्देश्य याद रखना है और धीरे धीरे आगे बढ़ते रहना है। उसने सभी चिंताओं को छोड़ दिया और आगे बढ़ता गया। हालांकि चलते चलते वह काफी थक चुका था और जब उसने जंगल पार कर लिया तो उसे एक छोटी सी कुटिया दिखाई दी
उस कुटिया में एक सुंदर स्त्री रहती थी। वह लड़का थक चुका था और जोरों से प्यास महसूस कर रहा था। वह कुटिया में गया और वहां उस स्त्री से पानी मांगा। उस स्त्री ने लड़के को पानी पिलाया और पूछा, तुम इस तरह क्यों भटक रहे हो? लड़के ने उत्तर दिया कि वह महात्मा के ज्ञान की अभिलाषा रखता है और उनसे मिलना चाहता है। जब उस स्त्री ने पूछा, आखिर तुम महात्मा से मिलना क्यों चाहते हो? लड़का बोला, मेरे मन में बहुत सारे प्रश्न हैं जिनका उत्तर जानने के लिए मैं उनसे मिलने जा रहा हूँ। वह लड़का अपनी बातें कह रहा था, जबकि दूसरी ओर उस स्त्री के मन में उसके प्रति प्रेम जाग रहा था। मन ही मन वह स्त्री उसे पसंद करने लगी थी। उसने लड़के को रोकना चाहा और कहा, आज तुम यहीं रुक जाओ, वैसे भी शाम होने को है और बहुत जल्द रात भी हो जाएगी। ऐसे में तुम कहाँ जाओगे? इससे अच्छा है कि आज रात तुम यहीं रुक जाओ। उस स्त्री की बातें को सुनकर लड़का समझ गया कि वह उसे पसंद करने लगी है। उसने स्त्री की सुंदरता को मन ही मन निहारते हुए सोचा, अगर मैं इससे विवाह कर लूं तो मेरा जीवन संभल जाएगा और जीने में आनंद भी आएगा। लड़के ने सोचा, चूंकि मैं आज रात महात्मा से मिल नहीं पाऊंगा तो क्या ना मैं यहीं पर रुक जाऊं? फिर उसने जवाब देते हुए कहा, मैं कुछ देर में सोचकर बताता हूँ। लड़का इस विषय में सोचता रहा जब तक उसके मन में फिर से महात्मा की वह बात याद आई। उसे एहसास हुआ कि वह इतनी दूर क्यों आया है और उसने मन ही मन सवाल किया, क्या मैं यहाँ इतनी दूर इस स्त्री के साथ मित्रता, प्रेम या विवाह करने आया हूँ? नहीं, यह मेरी प्रेमिका नहीं बन सकती। कौन जानता है, आज उसका मन मुझ पर आया है, कल किसी और पर आया हो सकता है। लड़के ने तुरंत ही उस कमल की ओर देखा और उसे अपना उद्देश्य याद आ गया। उसने जल्दी से निर्णय लिया कि वह आगे अपने लक्ष्य की ओर बढ़ेगा। उसने लड़के को मना किया और अपने मार्ग की ओर प्रस्थान कर दिया। जब वह आगे बढ़ने लगा तभी उसे अपने निर्णय पर अफसोस होने लगा। उसे लगा कि अगर उसे महात्मा ना मिले तो उसकी वह लड़की भी हाथ से निकल जाएगी। इस बात का उसे बहुत दुख था, फिर भी वह आगे बढ़ता गया। कुछ दूर जाने के बाद जब उसका मन शांत हुआ तब उसे एहसास हुआ कि यदि वह उस स्त्री के पास रुक जाता तो वह अपने उद्देश्य में भी कभी सफल नहीं हो पाता। उसकी यह यात्रा बेकार हो जाती। उसे एक और बात का भी स्मरण हुआ कि कोई भी वस्तु या व्यक्ति जो हमें हमारे उद्देश्य से भटकाने का प्रयास करे, उससे तुरंत ही दूर हो जाओ और हमें अपना उद्देश्य याद रखना चाहिए। वह लड़का सोचते हुए आगे बढ़ रहा था कि तभी मार्ग में एक बुजुर्ग व्यक्ति से मिला। उसने बुजुर्ग से पूछा, बाबा, क्या आपने इस मार्ग से महात्मा को जाते हुए देखा है? पिछले गांव में किसी ने बताया था कि वे इसी मार्ग से आगे बढ़े थे। क्या आप बता सकते हैं कि वे किस दिशा में गए हैं? बुजुर्ग व्यक्ति ने कहा, तुम्हें शायद कोई गलतफहमी हुई है। इधर से कोई भी ऋषि मुनि नहीं गुजरे हैं। हो सकता है कोई और मोड़ हो जिस पर तुमने ध्यान नहीं दिया हो और उस रास्ते से वे मुनि चले गए हों। यह सुनकर वह लड़का घबरा गया। अभी कुछ घंटे पहले ही उसने उस बस्ती को पार किया था। अगर वह वापस जाता है तो काफी समय लगेगा और अंधेरा भी होने को है। उसके पास ठहरने के लिए कोई जगह नहीं है और ना ही खाने के लिए कुछ बचा है। इससे उसकी यात्रा पूरी बेकार हो जाएगी। उसे लगने लगा था कि वह महात्मा से मिल नहीं पाएगा और अब ऐसा लगता था कि इस जन्म में उनसे मिलना संभव नहीं है। इन सब विचारों ने उसके मन को घेर लिया और वह खुद पर संदेह करने लगा। जैसे ही उसके मन में इस प्रकार के विचार उत्पन्न हुए, मानो उसके पैरों से किसी ने बेड़ियां डाल दी। वह बार बार केवल एक ही बात सोच रहा था, आखिर मुझे वह क्यों नहीं दिखाई दिए? मैं बार बार एक ही गलती क्यों करता हूँ? मुझसे इतनी बड़ी गलती कैसे हो गई?
वह लड़का फिर पटक कर और अपना सिर पटक पटक कर बैठ गया। कुछ देर तक तो उसे कुछ समझ नहीं आया। तभी उसने अपनी माँ की बात याद आई कि हर गलती में कोई न कोई सीख छुपी होती है जो हमारे जीवन को और भी बेहतर बनाती है। ये सोचते ही उसका मन पूरी तरह से शांत हो गया और वह बार बार अपने मन में एक ही बात दोहराने लगा, हर गलती में सीख छुपी होती है और वे हमें और बेहतर बनाने आती है। उसने अपनी गलती को स्वीकार किया। हाँ, मुझसे गलती हो गई। मैं जल्दीबाजी में बिना सोचे समझे मार्ग में आगे बढ़ रहा था। जैसे जैसे लोगों ने कहा उसी तरह से मैं आगे बढ़ता गया। अपनी गलती स्वीकार करने के बाद उसका मन शांत हो गया। उसकी आशा अब निराशा में बदल चुकी थी। वह एक पेड़ के नीचे बैठा हुआ था। तब उसने देखा कि कुछ जानवर नदी से पानी पी रहे थे। यह सब देखकर उसे याद आया कि जब वह पहली बार महात्मा से मिला था तो वह पानी के पास ही मिले थे और महात्मा के साथ उनके कई शिष्य भी थे। सभी को पानी की जरूरत तो पड़ेगी। इस बात को समझते ही उसे ये महसूस हुआ कि महात्मा भी उसी रास्ते से भ्रमण कर रहे होंगे। फिर उसने सोचा कि वापस जाने से अच्छा है कि वह नदी के किनारे किनारे होते हुए आगे बढ़ता रहे। ऐसा सोचते ही उसने तुरंत रास्ता बदल लिया और नदी के रास्ते पर चलने लगा। जैसे जैसे वह आगे बढ़ता गया उसका मन और भी हल्का होता गया। उस अनुभव के साथ उसने महसूस किया कि जब मन शांत होता है तो हमारा मन बहुत हल्का हो जाता है। हम जल्दबाजी नहीं करते और ना ही किसी में या खुद में कमियां ढूंढते हैं। हमारी बुद्धि पहले से बेहतर काम करने लगती है। उसने यह भी महसूस किया कि खुद से शिकायत करना एक बहुत बड़ी कमी है जो हमें दुख और पीड़ा देती है। चलते चलते उसके मन में ये विचार आया कि यदि वह अपने गांव में ही रुक जाता तो ये सारे अनुभव कभी नहीं मिलते। ऐसा सोचते सोचते वह मार्ग में आगे बढ़ता गया। तब उसकी नजर महात्मा के कुछ शिष्यों पर पड़ी। उन्हें देखकर वह बहुत खुश हुआ। शिष्य को देखकर वह तेजी से आगे बढ़ा और अंत में महात्मा तक पहुंच गया। जब वह महात्मा से मिला तो उसने उन्हें प्रणाम किया और तुरंत ही उन्हें कमल का फूल भेंट किया। महात्मा ने उस कमल के फूल को अपने हाथों में लेते हुए कहा, बहुत सुंदर, ये कमल पूरी तरह खिल चुका है। 2 दिन पहले ही तुमने मुझसे पूछा था कि लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कौन सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। तुम्हारा ये धैर्य और मुस्कान देखकर लग रहा है कि तुमने रास्ते में बहुत सारे अनुभव इकट्ठे किए हैं और उन्हें अपने जीवन की पुस्तक में संजो कर रख लिया है। इस पर लड़के ने रास्ते में घटित सारी बातें महात्मा को बता दी। तब महात्मा बोले, मैं तुम्हारे सारे सवालों का उत्तर दूंगा। बिना कोशिश के हर चीज अधूरी होती है। जब इंसान किसी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए रास्ते पर चलता है तो सबसे पहले अपने अनुभव से ही सीखता है। जब धीरे धीरे उसकी बुद्धि बढ़ने लगती है तो वह दूसरों की भी गलतियों से सीखने लगता है। जीवन में लक्ष्य प्राप्ति के लिए और किसी उद्देश्य में सफलता प्राप्त करने के लिए हमें उस रास्ते पर चलना पड़ता है। तभी हम सफलता प्राप्त करने के रहस्य को जान पाएंगे। हर लक्ष्य को हासिल करने में कुछ चुनौतियां आती हैं और इनका समाधान करने के बाद ही हम अपने लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। अगर तुमने उन चुनौतियों का सामना कर लिया तो तुम अपने लक्ष्य को हासिल कर लोगे। जैसे तुम इस कमल का फूल मेरे पास पहुंचाना चाहते थे और तुम्हारा उद्देश्य भी यही था। तुमने समझ लिया था कि इस फूल को मुझ तक पहुंचाने के पीछे तुम्हारा वास्तविक उद्देश्य क्या है। हर बार जब तुम इस फूल को देखते थे तो तुम्हें उद्देश्य याद आता था। तुमने अपने अनुभव से सीखा कि मंजिल तक कैसे पहुंचा जाए। तुम्हारे मन में कई तरह के डर और संदेह उत्पन्न हो रहे थे। क्या पता तुम मुझ तक पहुंच पाओगे या नहीं, क्या पता इस जंगल को पार कर पाओगे या नहीं। तुमने कभी आज तक जंगल पार नहीं किया
और तुम्हें रास्ते में कई तरह के रुकावटें झेलनी पड़ी। जब हमारे रास्ते में विभिन्न रुकावटें उत्पन्न होती हैं तो हमारा मन बाधित हो जाता है और हम अपने लक्ष्य से भटक जाते हैं। लेकिन जब हम अपना सारा ध्यान रुकावट से हटाकर अपने उद्देश्य पर लगाते हैं तो सारी रुकावटें खुद ही छोटी लगने लगती हैं और हम उन्हें आसानी से पार कर लेते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद है आज का वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट में मन से जय श्री राधे कृष्णा जरूर लिखिए और ऐसे ही वीडियो और पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद। जय श्री राधे कृष्णा।